हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं कविता शर्मा, द टैरो रीडर और न्यूमरोलॉजिस्ट। स्वागत करती हूँ आप सबका कुंडली टीवी पर। आज हम देखेंगे जुलाई 2025 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है। उनकी रिलेशनशिप एनर्जी, फाइनेंस एनर्जी, करियर एनर्जी और हेल्थ एनर्जी कैसी रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए जुलाई 2025 कैसा रहने वाला है, कैसी उनकी एनर्जीज रहेंगी, कैसे उनके डिसीजंस रहेंगे और कैसी अपॉर्चुनिटीज जुलाई 2025 उनके लिए लेकर आ रहा है। तो चले शुरू करते हैं एरीज के लिए। 5 ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ कप्स, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे लगता है कि करियर की अगर हम बात करें तो हो सकता है कि जहाँ पे भी आपकी वर्क प्लेस है, आपके कलीग्स हैं, उनके साथ छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट, मनमुटाव, बहस हो जाना, आर्ग्यूमेंट हो जाना, या खुद को ज़्यादा अच्छा दिखाने के लिए, कैलिबर दिखाने के लिए, कैपेबल शो करने के लिए थोड़ा सा वो जो झगड़ा होता है, लड़ाइयाँ हो सकती हैं, कोल्ड वॉर जिसे हम कह सकते हैं, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और हो सकता है कि आपकी फैमिली में भी, रिलेशनशिप में भी कोई नया रिश्ता, कोई नई अपॉर्चुनिटी, बहुत सारा कोई ऐसा, जैसे कि घर वाले आपके रिश्ते के लिए मान जाए, कोई लव लाइफ में देख रहा है तो मुझे लगता है कि लव लाइफ को आप परस्यू कर सकते हैं। और हेल्थ की मैं बात करूं तो यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत सारे एरीज को सर्वाइकल या हेडेक हो सकता है, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना होगा। और फाइनेंसिस में मुझे ये लगता है कि झगड़ों में, मनमुटाव में, छोटी मोटी बहस में बहुत सारा टाइम, बहुत सारी मैनेजमेंट जो है आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। ऐਵੇਂ ही किसी को खुश करने के चक्कर में हो सकता है कि आप मनी इन्वेस्ट कर दें, मनी वेस्ट कर दें, या आपको बाद में जाके बहुत सारे रिग्रेट्स आए कि ज़रूरी नहीं था, लेकिन दिखावे में आपने बहुत सारे पैसे वेस्ट कर दिए। तो आपको क्या करना है, एक तो दिखावे से निकले और खुद को प्रूफ करने की कोशिश आपको नहीं करनी, क्योंकि जितना आप खुद को साबित करेंगे, जितने ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आप देंगे जुलाई मंथ में, उतना ज़्यादा लोगों की नज़र में आप गलत दिखाई देंगे और लोगों का आपके प्रति जो मिसकंसेप्शन है वो बढ़ता चला जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आप अपना सही करें और भगवान पे छोड़ दें। किसी भी आर्ग्यूमेंट का, बहस का, किसी ऐसी बातों का हिस्सा ना बने जो आगे जाके आपका ही बुरा या आपके ही नेगेटिव में चला जाए। तो उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा आपको नहीं बनना। और हेल्थ का आप ध्यान रखें। अगर आपको लगे कि ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप एक मेडिकल चेकअप करवा सकते हैं। और फैमिली में भी हो सकता है कि आप घर मनाने की, बताने की कोशिश करें अपने रिश्ते को और वो मान जाए। एक रिलेशनशिप एनर्जी आपकी बहुत अच्छी आई है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। तो चलिए बात करते हैं ऋषभ राशि वालों के लिए, यानी कि टॉरस के लिए 2025 कैसा रहने वाला है। जुलाई 2025 कैसी रहेंगी उनकी एनर्जीज, उनके डिसीजंस। और डिसीजन की हमने यहाँ पे बात की है, और जस्टिस का कार्ड आ गया है, टेम्परेंस, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर बहुत टाइम से करियर में अगर आप वेट कर रहे थे कि आपको रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे, रिगार्ड्स नहीं दिया जाता, या उतना आपको एक्सपेंशन नहीं मिल रहा जितना आप डिजर्व करते हैं, तो मुझे लगता है कि अब वो एक्सपेंशन आपको मिलने जा रहा है। और अगर हम हेल्थ की बात करें तो भी मुझे लगता है कि किसी को हल्का फुल्का खाने में, डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, उसका भी आपको ध्यान रखना है। पानी ज़्यादा पिए। और रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी ने आपके साथ गलत किया था या आपको ऐसे ही छोड़ दिया विदाउट एनी रीज़न, बिना क्लोजर दिए, तो अब हो सकता है कि उसके साथ भी सेम कोई ट्रीटमेंट ऐसा दे रहा है जो कि वो शायद कर्मा अपना फेस कर रहा है इंसान, और आपको बहुत याद करे और अब उसे रियलाइज़ हो कि उसने आपके साथ रिलेशनशिप में क्या किया है। तो यहाँ पे मुझे कर्मा आता दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप में बहुत अच्छी एनर्जी है। और उसके बाद हेल्थ की, अगर फाइनेंसिस की हम बात करें तो भी मुझे लगता है कि आप अपनी मनी को थोड़ा सा बैलेंस करके चले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि देने वाला हाथ अगर लंबा हो गया और बहुत आप देते चले जा रहे हैं, लेकिन जो आपकी मनी है उसका फ्लो है बहुत कम है, तो आगे जाके आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो अपने मनी को सोच समझ कर इन्वेस्ट करें। बहुत ही ध्यान से पैसा जहाँ भी लगे, ज़रूरत है वहाँ खर्च करें। और हो सकता है, आई एम नॉट विशिंग, कि हो सकता है कि आपके जो पैसे हैं थोड़े बहुत मेडिकल ट्रीटमेंट पे लग जाएं, तो आई एम नॉट विशिंग, बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें और बहुत ज़रूरी हो तभी आप अपने पैसे को खर्च करें और दिखावे में मत जाए, और आगे जाके आपको चीज़ें फिर डिस्टर्ब नहीं करेंगी। तो ऑल द वेरी बेस्ट।
चलिए शुरू करते हैं। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए जुलाई 2025 कैसा रहने वाला है और कैसी उनकी एनर्जीज रहेंगी और कैसा उनका माइंड स्पेस, हार्ट स्पेस, डिसीजंस, करियर, मनी, फाइनेंस और हेल्थ रहने वाला है। चलिए देखते हैं। जस्टिस अगेन एंड अगेन, कितने लोगों को जस्टिस मिलना आई डोंट नो। मुझे लगता है कि अगर आपने कोई ऑनलाइन स्टॉकिंग का सामना कर रहा था, परेशान था, अगर आपको लग रहा था कि कोई भी चीज़ है आप हिडन करना चाहते हैं तो लोग उस चीज़ को देख रहे हैं, बिना वजह इंटरफेरेंस है, तो यहाँ पे मुझे वो लग रहा है कि आप छुपाना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन वो आपसे छुपाया नहीं जा रहा। आप जितना अपने किसी भी वेल विशर को अपने बारे में बताते हैं वो उतना ही चीज़ें आगे से आगे पता चलती जा रही हैं लोगों को। यहाँ पे छुपने छुपाने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है और लेकिन वो आपसे हो नहीं रहा, तो वो एक परेशानी का सबब दिखाई दे रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बातें सीक्रेट रहें तो वो सिर्फ आप छुपा सकते हैं, आपको किसी से भी कोई भी बात नहीं करनी। और यहाँ पे फिर से जस्टिस का कार्ड आ गया है, तो अगर कोई कोर्ट केस था, अगर कोई ऐसा था जहाँ पे आपको गलत प्रूफ किया जा रहा था, कोई एक्सप्लेनेशन मांगा जा रहा था या आपकी कोई जवाबदेही थी, तो वहाँ से भी मुझे लगता है कि लोग आपके हित में, आपकी फेवर में चीज़ें आती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं और एक्सपेंशन मिलता हुआ करियर में, फाइनेंस में दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आप कोई नया लैंड, कोई नई प्रॉपर्टी परचेज करें जुलाई में, तो कोई नया मेहमान, नया गेस्ट भी आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। परिवार में किसी नए मेंबर का इजाफा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। तो चलिए बात करते हैं जुलाई 2025 मेरे कंसेरियंस के लिए यानी कि कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है और कैसी उनकी एनर्जीज, उनकी डिसीजंस, उनके करियर, फाइनेंस एंड रिलेशनशिप और हेल्थ एनर्जी रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि जितने भी मेरे कर्क राशि वाले लोग हैं या जितने भी मेरे कंसेरियंस हैं, वो भाई जितनी भी मेहनत करेंगे, जितना भी हार्ड वर्क करेंगे और उसका जो फ्रूट है सक्सेस का, वो अकेले खाना चाहते हैं और वो चाहेंगे कि भाई हमने मेहनत की है, हमने वर्क हार्ड किया है, तो इसका जो परिणाम है, जो नतायज है, उसको भी हम अकेले एंजॉय करें। और यहाँ पे अपनी मेंटेनेंस पे खर्च करने का एक टेंडेंसी मुझे दिखाई दे रही है और बहुत सारे कंसेरियंस बहुत सारी शॉपिंग करने वाले हैं लेकिन खुद पर उनका कोई इरादा नहीं है किसी और के ऊपर पैसे खर्च करने का। और शायद कोई और पूछे या मांगे या आप कितना अर्न करते हैं तो वो सिरे से उनकी बात को खारिज कर देंगे, बोलेंगे नहीं हम तो बिल्कुल इतना अच्छा नहीं कमाते, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है। खुद के ऊपर खुद के लिए पैसा खर्च करने की टेंडेंसी है और अपने पैसे को बहुत जोड़ कर, संभाल कर, छुपा कर रखना यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अपनी मेंटेनेंस पे काम करना चाहते हैं मेरे कंसेरियंस। आई एम नॉट सेइंग कि आप सेल्फिश हैं या कंजूस हैं, यहाँ पे ऐसा है कि अपनी स्टेबिलिटी पे काम किया जाए, अपने फाइनेंसिस को और अच्छा किया जाए और शायद आपके पैरामीटर्स में अभी आपकी कामयाबी, आपकी सक्सेस उतनी बड़ी नहीं दिखाई दे रही जितना आपका गोल सेट आपने कर लिया है। आपको लगता है कि अभी वो वक्त आना बाकी है जब आप कह सके कि हाँ आप बहुत सक्सेसफुल या बहुत एक ऐसे इंसान है जो बहुत स्टेबल है। अभी आप अपने आप को उस सिचुएशन में नहीं देखते और आपको ये भी लगता है कि आपके बहुत सारे एनिमीज हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, बहुत सारे लोग नज़रें गड़ा के आपके ऊपर बैठे हैं। तो मैं आपसे यही एडवाइस करना चाहूँगी कि आपको अपना वर्क हार्ड करते चले जाना है, अपना कर्म अच्छा करें और भगवान पे भरोसा करें सच्चे मन से, प्योर हार्ट के साथ। अगर आप किसी को नहीं भी बताना चाहते तो एक चैरिटी, दान, सदका खैरात आप कर सकते हैं और चैरिटी सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है ऑलवेज अपनी मनी को सिक्योर वे में कहीं लगाने में, इन्वेस्ट करने में। तो फिर वो दिन दुगनी रात चौगनी कहते हैं, इंसान तरक्कियां करता है और फिर जो पैसे का फ्लो है और बढ़ जाता है। तो मैं अपने सारे कंसेरियन से यही कहना चाहूँगी, आप अपनी मनी को ऑफकोर्स आप छुपा के बता के जैसे भी रखना चाहते हैं रखें, लेकिन आप चैरिटी करते रहें, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए यानी कि लियोज के लिए जुलाई 2025 कैसा रहेगा, कैसी उनकी एनर्जीज रहने वाली हैं, कैसे डिसीजंस लेंगे, करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप, हेल्थ एनर्जी कैसी रहेगी। तो चलिए देखते हैं लियोज के लिए जुलाई मंथ कैसा रहने वाला है।
8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड, द एम्प्रेस। तो लियोस का तो भाई ऐसा है, बहुत ही क्लियर आ गया है कि उन्हें खाना पीना सोना है। मुझे लगता है कि बहुत ही नेम फेम, पैसे नहीं कह सकते लेकिन नेम फेम बहुत आ रहा है उनके पास, और लोग उनको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, और लोगों में सराहे जा रहे हैं लियोस। और जैसे कि मुझे पता है कि लियोस के लिए ये जो वक्त है, नॉट इवन जुलाई, ये जुलाई से भी आगे जाने वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, और बहुत अपना मेंटेनेंस पे ध्यान रखते हुए, अपना ख्याल करते हुए, खुद को शॉपिंग करवाते, एंजॉय करवाते दिखाई दे रहे हैं। छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें लगता है कि उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो इन चीज़ों से निकल जाएंगे या निपट लेंगे। अभी उनका जो मूड है वो जुलाई में एंजॉय करने का, आराम करने का, रिलैक्स मोड पे जाने का है, और घूम फिर कर आने का है। और यहाँ पे एक्सपेंशन भी ऑफ कोर्स दिखाई दे रहा है, और उनका जो एक्सपेंशन है, मुझे ऐसे नहीं लगता कि वो सिर्फ लियोस के लिए प्रॉफिटेबल है। मुझे लगता है कि उनके जो आसपास के सराउंडिंग में फैमिली के जो लोग हैं, वो भी उस सक्सेस का लुत्फ, उस सक्सेस को एंजॉय करने वाले हैं। तो जितने भी लियोस हैं, मैं उन्हें कहूँगी कि अगर आपका गॉड के साथ कनेक्शन अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि आप मंदिर नहीं जा पाए, आप ज़्यादा पूजा नहीं कर पाए, ज़्यादा प्रेयर्स की तरफ आपका ध्यान कम रहता है, या आप खुद को बिजी फील करते हैं, तो मेरी आपको बस एक ही एडवाइस है, भगवान के साथ अपना कनेक्शन बहुत अच्छा कर दें। गऊ को खाना खिलाएं, या डॉग्स की जो सेवा है, बर्ड्स को फीड करें, बहुत अच्छी रेमेडीज हैं। और जैसे कि बहुत गर्मी पड़ रही है, आप जितना भी मदर प्लानट के लिए, मदर अर्थ के लिए काम कर सके, बहुत अच्छा है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए जुलाई 2025 कैसा रहेगा, और कैसी उनकी एनर्जीज रहेंगी, कैसे उनके डिसीजंस, यानी कि करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप, हेल्थ एनर्जी कैसी रहने वाली है जुलाई मंथ में। चले देखते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, 7 ऑफ स्वॉर्ड। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा प्लानिंग 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 मेरे विर्गोस करने वाले हैं। बहुत सारे विर्गोस को हेडेक रहने वाला है, सर्वाइकल रहने वाला है, या आईज में उनके मुझे लगता है कि ज़रूर किसी प्रॉब्लम का वो सामना कर सकते हैं। आई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या आँखों का आप ध्यान रखें, आँखों का ध्यान रखें, जैसे कोई चोट लग सकती है, कोई निशान रह सकता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा, केयरफुल रहना होगा। और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी प्लानिंग मेरे विर्गोस करते दिखाई दे रहे हैं इन द जुलाई मंथ, और जो प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें भी जो नेगेटिविटी है वो मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है, कि लोग उनके बारे में कैसे बात कर रहे हैं, कैसे गॉसिप हो रहे हैं, कैसे उनकी चर्चा हो रही है, कैसे उनके काम को देखा जा रहा है, और बहुत सारे डाउट्स के साथ मुझे जुलाई में मेरे विर्गोस दिखाई दे रहे हैं। और उनके लिए एक ही एडवाइस सबसे ज़्यादा है कि उनको रिलैक्स करना है, खुद को अच्छा पॉजिटिव फील करवाएं, अपने काम पे, अपने हुनर पे, अपने टैलेंट पे उनको भरोसा रहना चाहिए। और जो भी करें, उन्हें लगता है कि कोई थर्ड आई उनको हर वक्त देख रही है, चेकआउट किया जा रहा है, उनके काम के ऊपर किसी की नज़र है, या कोई आपको बहुत ऊपर से नीचे गिराना चाहता है। ऐसी कुछ सोचों के साथ जुलाई में मुझे विर्गोस दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसा ना करें। और आपके लिए सिंपल एक यही रहेगा कि हनुमान चालीसा का जाप करें, और शनि का चालीसा का जाप करें, मंगल का बीज मंत्र का आप जाप करें, वो बहुत अच्छा है आपके लिए। और दिल को थोड़ा-सा बड़ा करें, वाटर इनटेक आप ज़्यादा किया करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है बहुत सारी एंग्जायटी, बहुत सारी घबराहटों के साथ विर्गोस मुझे दिखाई दे रहे हैं, जैसे बिना किसी बात के घबराए रहना, हमेशा अलर्ट रहना, हमेशा ये लगते रहना कि कहीं से आपके ऊपर अटैक हो सकता है, कहीं से आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क हो सकता है, कहीं से आपको कुछ पूछा जा सकता है जिसके लिए आप रेडी नहीं हो। ऐसी कुछ बैटल में, ऐसी कुछ फाइट में मुझे मेरे विर्गोस दिखाई दे रहे हैं इन द जुलाई मंथ। तो आप ऐसा ना करें, आपको अपने काम पे भरोसा रखना होगा, भगवान पे आप भरोसा रखें, और सारी चीज़ों को उन पर छोड़ दें, वो खुद देख लेंगे। आपको बस उनके साथ अपना कनेक्शन स्ट्रांग रखना है, दान बढ़ा दें, पाठ पूजा बढ़ा दें, सब अच्छा है। तो चलिए बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए जुलाई मंथ कैसा रहने वाला है, उनके करियर, उनके फाइनेंस, उनके रिलेशनशिप, और उनकी हेल्थ कैसी रहेगी। चलिए देखते हैं जुलाई में। स्ट्रेंथ, द सन, एस ऑफ वॉन्ड। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि
लिब्रास के लिए बैलेंस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है और यहाँ पे वो बैलेंस मुझे डगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे किसी के लिए बायस हो जाना, किसी की फ़ेवर में ज़्यादा हो जाना, किसी के अगेंस्ट बोलना या किसी के लिए नेगेटिव सोचना ज़्यादा हो जाना और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि लोग आपसे इस वजह से भी नाराज़ रहेंगे कि आप न्यायप्रिय नहीं हैं, आप जस्टिस नहीं करते और चीज़ों को अपने मन मुताबिक अपने रिश्तों को ज़्यादा तवज्जो देके उनके हित में बात करते हैं। तो ऐसी कुछ शिकायतें मुझे दिखाई दे रही हैं इन द जुलाई मंथ और तुला राशि वालों का जैसे कहा जाता है कि सोच कर, तोल-मोल कर बात करते हैं, तो यहाँ पे मुझे वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही। मुझे लगता है कि हो सकता है कि आप किसी ऐसी बहस का, ऐसी कंट्रोवर्सी का, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट का, ऐसी आर्ग्यूमेंट का हिस्सा बन जाए जिससे आपका कोई दूर-दूर तक लेना-देना नहीं है, लेकिन बस ऐसे ही किसी के पीछे चल देना, किसी और के प्लान पे काम करना, किसी और का थॉट प्रोसीजर फॉलो करने शुरू कर देना, फॉलो करना। यहाँ पे मुझे वैसे लग रहा है कि बहुत सारी नेगेटिव सोचों के साथ आप एक्शन ले लेंगे और वीकनेस मुझे आपकी दिखाई दे रही है। मुझे ऐसे लगता है कि अंदर कुछ डरा हुआ, घबराया हुआ इंसान जिसको नहीं पता कि उसे एक्शन तो लेना है, कैसे लेना है, किसके साथ लेना है, मिलकर काम करना है, ग्रुप में काम करना है या अकेले काम करना है। एक्शन तो लेना चाहते हैं मेरे तुला राशि वाले, लेकिन क्या लेना चाहते हैं वो क्लैरिटी आपके पास मुझे नहीं दिखाई दे रही। तो इन द जुलाई मंथ मुझे लगता है कि आपके पास बहुत सारी क्लैरिटी की कमी रहने वाली है। तो मेडिटेशन करें, हो सके तो थोड़ा जल्दी उठा करें, रात का खाना स्किप कर दिया करें, डिनर या जल्दी कर लिया करें और कोशिश किया करें कि रात का जो खाना है बहुत लाइट, हल्का खाना खाएँ और अपने इंट्यूशन पे काम करें। क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, ये सब को इंट्यूशन भगवान ने मुझे लगता है कि बराबर दी है, सोचने समझने की, फ़ील करने की शक्ति। लेकिन जब हम इतना ज़्यादा दुनियावी चीज़ों में खो जाते हैं, तो मुझे लगता है हम गलतियाँ करते हैं। तो थोड़ा-सा मेडिटेशन बढ़ा दें और पाठ पूजा बढ़ा दें। उच्च मस्तक पर आप तिलक लगाया करें केसर का, वो बहुत अच्छा है आपके लिए और कोशिश करें अगर आपके पास कुछ नहीं है बताने के लिए, कहने के लिए, तो छोड़ दें, सिचुएशन से वॉक अवे कर जाएँ। थोड़ी देर के लिए चीज़ों को उनकी हालातों पे छोड़ दें और जब सारी चीज़ें सेटल हो जाए, डस्ट सेटल हो जाए, तो फिर से वापस आएँ और अपना पक्ष रखें, तो वो मुझे लगता है आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो चलिए बात करते हैं जुलाई मंथ में, जुलाई 2025 में मेरे स्कॉर्पियंस के लिए यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है और कैसी उनकी एनर्जीज, उनके डिसीजंस, उनके करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप और हेल्थ एनर्जी रहने वाली है। तो चलें शुरू करते हैं। स्कॉर्पियंस के लिए 9 ऑफ वॉन्ड। मुझे ऐसा लगता है आपको जुलाई में हो सकता है आपको बहुत हद तक लगे कि बहुत सारे लोग आपके साथ हैं, बहुत सारे लोग आपको फ़ेवर करते हैं, बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये एक भ्रम है, एक इल्यूज़न है जो आपके आस-पास बना दिया गया है। या तो हो सकता है कि आप मेरे स्कॉर्पियंस बहुत स्टबर्न हैं या उनका जो ऑरा है थोड़ा अ, ऐसा हो सकता है कि ऑफेंसिव फ़ील करते हैं कई बार लोग, उनको लगता है कि अब पता नहीं क्या होगा, कैसे आपके साथ सेम पेज पे आएँ, कैसे आपके साथ चीज़ें नॉर्मलाइज़ करें, टॉकिंग टर्म्स पे आएँ। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की एनर्जी है आपके आस-पास, आपके सराउंडिंग, आपके सिबलिंग्स के साथ भी मुझे थोड़ा बहुत यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जुलाई में वो चीज़ें अब अपने आप ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। मान लें आपने किसी से कोई बात नहीं की, कोई गिला-शिकवा नहीं किया या किसी ने आपसे नहीं किया, तो भी अगर वो गिले-शिकवे थे या वो कोई अच्छी दोस्ती थी, कुछ अच्छा था, कुछ बुरा था, जैसा भी था, वो मुझे जुलाई में अपने आप चीज़ें ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं और मुझे ऐसा लगता है कि न्यू बिगिनिंग, एक न्यू स्टार्ट आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है और उसमें बहुत सारे लोग आपका समर्थन करते हुए, आपको सपोर्ट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे वही बात है, आपका एक्शन मैटर करेगा, आपका डिसीजन फिर मैटर करेगा। तो सोच समझ कर डिसीजन लें और हो सके तो हेल्दी खाने की कोशिश करें, जंक फूड को थोड़ा-सा अवॉइड करें। पेट में कुछ गर्मी या पेट से रिलेटेड कह सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम या पेट का स्टमक का डिस्टर्ब हो जाना, पानी कम पीना या पानी की कमी हो जानी, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो कोशिश करें अपने खाने-पीने पे ज़रूर ध्यान दें और जो ज़रूरी है, जो बहुत अच्छा है, हेल्दी है,
खाने का आपका है जो मुझे थोड़ा-सा हिला हुआ दिख रहा है। आपका जो सिस्टम है खाने का वो मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, उस पे आपको थोड़ा-सा काम करना है। तो फिर जो मुझे लगता है कि जुलाई में अ, अच्छा हो सकता है, आपका हेल्थ वाइज़ भी, आपके रिलेशनशिप भी और करियर और फाइनेंस भी। तो ऑल द वेरी बेस्ट। तो चलिए बात करते हैं जुलाई 2025 में धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है और कैसे उनके डिसीजंस, कैसी उनकी एनर्जीज़ और कैसे उनके फैसले, उनके करियर, उनके फाइनेंस और उनके रिलेशनशिप और हेल्थ रहने वाली है जुलाई मंथ में। चलिए देखते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे जैसे कि कर्मा ऑलवेज रिटर्न, तो ऐसी कुछ चीज़ें आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही हैं जो शायद आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी लोगों से। यहाँ पे कार्मा दिखाई दे रहा है और जो आपकी जो शब्द हैं, जो आपने बातें बोली हैं मुँह से, जिनको आपने नेगेटिव सोचा है या सोचने पे चीज़ों ने, हालातों ने मजबूर कर दिया है, मुझे वो चीज़ें यहाँ पे अब और ज़्यादा डिस्टर्ब होते दिखाई दे रही हैं। और मुझे लगता है कि जुलाई में मेरे सजिटेरियस कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देंगे, लोगों के साथ वाणी का जो आपका प्रयोग है वो गलत हो सकता है। ऐसी कुछ बातें कर देंगे और कुछ ऐसा गलत कर देंगे कि आगे जाके आपको बहुत सारा अफ़सोस, अफ़सुर्दगी, बहुत सारे पश्चाताप हो सकते हैं कि आपको ये नहीं करना था, आपको ये नहीं बोलना था, आपने किसी को डिसरिस्पेक्ट किया है तो वो नहीं करना था। वो यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं और मुझे ये भी लगता है कि आपके जो एक्शन है चाहते ना चाहते हुए भी वो मुझे नेगेटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उसके लिए एक ही उपाय है कि आप मन को थोड़ा-सा शांत करें, थोड़ा-सा अपने से बड़ों की सुन लें, मान लें, अपने गुस्से पे थोड़ा-सा काबू पाएँ और नेगेटिव सोचों को दूर भगाएँ, मेडिटेशन करें, योगा करें, एक्सरसाइज़ करें, बच्चों के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करें और हो सके तो जितना भी ये कंट्रोवर्शियल अभी आपको लग रहा है माहौल और आपको चाहते हैं कि आप उससे निकल जाएँ, अलग हो जाएँ, तो उसके लिए आप बस यही करें कि थोड़ी देर के लिए अपनी एनर्जीज़ को शिफ्ट करें, बच्चों के साथ ज़्यादा खेलें, बच्चों के साथ समय बिताएँ, किसी पार्क में, किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे ज़्यादा ग्रीनरी है, देखने में अच्छा लगे, आपको अंदर से जो चीज़ें पीसफुल फ़ील करवा सके, चाहे वो शॉपिंग करके आपको अच्छा लगता है, खाना बना के अच्छा लगता है, कोई ऐसा पर्टिकुलर काम, पेंटिंग, कुकिंग, म्यूज़िक, कुछ भी जो आपको आपकी रूह को जो अच्छा लग सकता है, वो आप करने की कोशिश करें। तो मुझे लगता है फिर आप उन सोचों से, इस माहौल से, इन चीज़ों से बाहर आ सकते हैं। तो जुलाई में मुझे लगता है कि एक्सपेंशन नो डाउट पैसे तो आ ही रहे हैं, लेकिन अगर मन की शांति चली जाए तो उन पैसों का भी फिर क्या मतलब रह जाता है। तो यहाँ पे जुलाई में मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंसेस अच्छे हैं, करियर अच्छा है, घरदारी अच्छी है, सब अच्छा है, लेकिन आप अपने सुकून से दूर चले जाएँ, तो जुलाई में आपको अपने सुकून, अपने पीस पे काम करना है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए बात करते हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि जुलाई 2025 में मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है और कैसी उनकी एनर्जीज रहेंगी और देखेंगे उनके हेल्थ, फाइनेंस, करियर और रिलेशनशिप एनर्जी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, द एम्प्रेस। मुझे लगता है कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए देखिए वैसे ही धनी होते हैं, बहुत धनवान होते हैं कैप्रिकॉर्न्स और यहाँ पे भी ऐसी ही एनर्जी आ गई है, बहुत ज़्यादा स्टेबल, बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेशन, एन्जॉय, हैप्पी टाइम और चीज़ों को जैसे भी मेरे कैप्रिकॉर्न्स मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जैसे भी वो चाहते हैं कि चीज़ें उनके हक में बेहतर हो जाएँ, आसान हो जाएँ, अगर किसी को मैनिपुलेट करना है तो मैनिपुलेट कर लेंगे, अगर किसी से कुछ फाइनेंसेस चाहिए तो फाइनेंसेस आ जाएँगे। तो यहाँ पे चीज़ें बिल्कुल आपके हिसाब से होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे एक्सपेंशन, बहुत सारे रिवॉर्ड, बहुत सारे अवार्ड भी आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं और मुझे ऐसा भी लगता है कि जैसे किसी रिलेशनशिप को सोसाइटी में अनाउंस कर देना, सेलिब्रेट करना, एक्सेप्टेंस में आ जाना, सबका साथ मिल जाना और मिलकर किसी चीज़ को एंजॉय करना, वो सब यहाँ पे जुलाई में दिखाई दे रहा है। मेरी अभी तक की सबसे बेस्ट एनर्जी कैप्रिकॉर्न्स की आई है और कैप्रिकॉर्न्स जैसे कि जाने जाते हैं अपने काम के लिए वर्कोहॉलिक रहना, काम के प्रति बहुत ज़्यादा स्टेबल रहना, अवेलेबल रहना। मुझे लगता है यहाँ पे जुलाई में भी वो कुछ ऐसा ही करते दिखाई दे रहे हैं
काम के लिए बहुत सीरियस, काम के लिए हमेशा अवेलेबल, और ऐसे लोगों के लिए जो फाइनेंसेस होते हैं फिर उनके भी दरवाजे खुल जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे ओवरऑल बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है कैप्रिकॉर्न्स की, और मुझे लगता है कि जुलाई मंथ में बहुत सारे सेलिब्रेशन आपकी तरफ आ रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आप ग्रैब करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट। तो चलिए बात करते हैं जुलाई 2025 कुंभ राशि वालों के लिए, यानी कि एक्वेरियस के लिए कैसा रहने वाला है, कैसी उनकी एनर्जीज रहने वाली हैं, और कैसे उनके फाइनेंस, उनके करियर, उनके रिलेशनशिप और हेल्थ रहने वाला है। तो चले शुरू करते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि वही सैडनेस वो कैरी करते दिखाई दे रहे हैं, वो आगे लेके जाते दिखाई दे रहे हैं, जो मे बी अभी वो उसी जोन में है मेरे एक्वेरियस, और चीज़ों को छोड़ दिया, अपनी मर्जी से छोड़ दिया। अब वो पछतावे में, बहुत घबराहटों में, एंजाइटी में फील कर रहे हैं कि भाई ये तो नहीं छोड़ना था, छोड़ दिया, ये अपॉर्चुनिटी तो रखनी थी, चाहिए थी तो गवा दी। तो कुछ मिस्ड अपॉर्चुनिटी में मुझे मेरे एक्वेरियस दिखाई दे रहे हैं, और बहुत सारे बर्डन्स कैरी करते दिखाई दे रहे हैं। जैसे घर का कोई बड़ा बच्चा, कोई समझदार, कोई जिम्मेदार इंसान होता है जो सबके बर्डन्स लेता है, और वो बर्डन्स वो किसी को शेयर भी नहीं करता और किसी को बताता भी नहीं है, दिखाता भी नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे बर्डन्स आप कैरी करते हुए या मुझे कैरी फॉरवर्ड करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो आप किसी को बता भी नहीं सकते। आपको लगता है कि ये आपका बोझ है, आप ही को उठाना है। ऐसा ना करें, क्योंकि यहाँ पे ये जो एनर्जी है बर्डन्ड एनर्जी है, मिस्ड अपॉर्चुनिटी की एनर्जी है, उदास एक एनर्जी है। मौके आगे भी आएंगे, जीवन इसके आगे भी है, और आप अपनी मेहनत पे भरोसा करें, वर्क हार्ड करें, अपने रब पे यकीन रखें, अपनी दुआओं, अपने प्रार्थनाओं पे आपको यकीन रखना होगा, भरोसा करना होगा। तो मुझे लगता है जुलाई के बाद ये एनर्जीज शिफ्ट हो जाएंगी, और बहुत ज़्यादा मुझे मेरे एक्वेरियस सोचों में दिखाई दे रहे हैं। अकेले खुद को आइसोलेट कर लेना, सबसे कह सकते हैं डिटैच कर लेना, या डिटैचमेंट की एनर्जी में वो खुद को देखेंगे। उन्हें लगेगा कि एक डीप कॉन्टेम्पलेशन करना चाहिए। अभी तक के जीवन पर उन्होंने जितने भी काम किए, लोगों की मदद की, हेल्प की, जैसे भी लोगों ने उन्हें उसके रिवॉर्ड दिए, इसके बारे में वो अपने साथ सोचों में दिखाई दे रहे हैं, जो कि अच्छी एनर्जी नहीं है। अगर आपने किसी के लिए कुछ कर दिया तो करके आप भूल जाएं, और अपने कर्मों पे आपको भरोसा रखना होगा। यहाँ पे अपने बर्डन्स को आप रिलीज करें, क्योंकि ऑलवेज मैं एक बात कहती हूँ कि वो जहाज जो ओवर बर्डन था कभी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचा ही नहीं, वो तो डूब गया। तो इसलिए हमें डूबना नहीं है, हमें तैर के पार जाना है, और अच्छी नई अपॉर्चुनिटीज का आप वेट करें, वो ज़रूर आएंगी। तो अभी आपको इस एनर्जीज को शिफ्ट करना है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। तो चलिए बात करते हैं जुलाई 2025 मेरे पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, और कैसी उनकी एनर्जीज रहने वाली हैं, और उनके लव रिलेशनशिप, क्योंकि वाटर एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इमोशनल, करियर, फाइनेंस और हेल्थ रहने वाली है। तो चले शुरू करते हैं पाइसेस के लिए। 9 ऑफ स्वॉर्ड, द वर्ल्ड। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ खत्म करते, कुछ कंप्लीट करते मुझे मेरे पाइसेस दिखाई दे रहे हैं। हाँ, मन में थोड़ा सा दुख है, कुछ छूट गया, कुछ रह गया, कुछ अधूरापन वो फील कर सकते हैं इन द जुलाई मंथ। लेकिन देखें, बदलाव जीवन का एक बड़ा हिस्सा है, बदलाव आना चाहिए, बदलाव करना चाहिए। किसी चीज़ पे स्टक हो जाना, चाहे वो नेगेटिव है, चाहे वो कितनी ही पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव की भी एक सर्टन लिमिट होती है। आप उससे आगे बढ़ेंगे, अपने ऊपर और काम करेंगे, और पॉजिटिविटी आ सकती है। लेकिन अगर आप सोचें कि जितना आपके पास है उतने में आप सेटिस्फाइड हैं, तो फिर वो सेटिस्फेक्शन अच्छा है, लेकिन चीज़ें उससे और भी बेहतर हो सकती हैं। तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे कि बस आप सोचों में खुद को घिरा हुआ, बहुत ही परेशान, नेगेटिव, हारा हुआ, कुछ अधूरा रह जाने की कमी, जो दुख, अंदर एक सोरो पलते रहना, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। जुलाई में चीज़ें खत्म होंगी, ऑफ कोर्स खत्म हो रही हैं या खत्म होने की तरफ है, लेकिन जो एक अंजाम होता है वो नए आगाज की भी एक बात करता है। तो आपको नए आगाज को देखना है, उसको वेलकम करना है, एक्सेप्टेंस में रहना है, और जो आगे चीज़ें आ रही हैं, अपॉर्चुनिटी आ रही हैं, रिलेशनशिप आ रहे हैं, मुझे लगता है वो आपके पास्ट से ज़्यादा बेहतर होंगे। और जितने भी मेरे पाइसेस हैं, आगे जाके शायद इस बात के लिए रिग्रेट करें
कि वो अपने सेंसेस में नहीं थे, या इतने ज़्यादा अवेयर नहीं थे, या इतने ज़्यादा अवेकन नहीं थे कि इतना अच्छा वक़्त, इतनी अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ उनकी तरफ आई, लेकिन वो उन्होंने ग्रैब नहीं की, या उस टाइम को उन्होंने इतना एन्जॉय नहीं किया, बिकॉज़ ऑफ वो अपने किसी लूप में फँसा हुआ फ़ील कर रहे थे। तो यहाँ पे आपको एक्सेप्टेंस में रहना है, आप नींद से जागें, अपनी वो पास्ट में, नेगेटिव पास्ट में बार-बार विज़िट करना बंद करें और एक नई दिशा की ओर, नई रोशनी की ओर बढ़ें। और जुलाई के बाद मुझे लगता है कि बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़, नए लोग, नए रिश्ते, नए काम करने के ज़रिए बनने वाले हैं यहाँ पे, और शुरू होने जा रहा है एक न्यू बिगिनिंग, तो उसको वेलकम करें। तो फिर यहाँ पे चीज़ें जो है बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं। भूल जाएँ कि आपने क्या खोया, क्या पाया, जो बीत गया वो कल था, वो कभी लौट कर नहीं आएगा। तो इस चीज़ को छोड़ें और कंप्लीट करें, किसी को क्लोज़र दें, किसी से क्लोज़र लें और निकलें उस सिचुएशन से, तो वो बहुत अच्छा है आपके लिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट। तो दोस्तों, ये था 12 राशियों का हॉरोस्कोप जुलाई मंथ में, और आई होप, आई विश कि ये आपको बहुत फ़ायदेमंद, आपको बहुत पसंद आए। तो मिलते हैं जुलाई के बाद अगले अगस्त में। तो कैसी रहेंगी एनर्जीज़, तो तब हम बात करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए कुंडली टीवी के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट।